Good morning, everyone. Today we will start our next chapter and important questions of chapter 8, Human Health and Disease. See, देखो ये जो questions मैं आपको करवा रही हूँ इसके resemble questions भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक format है जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रेजेंट करें। तो इसमें भी सबसे पहला हम सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं विच इज एमसीक्यू। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो प्लाज्मोडियम होता है उसे कौन से वेक्टर की जरूरत पड़ती है। प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन है, ठीक है ना। तो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कौन से फैक्टर की जरूरत पड़ती है, इसको ऑप्शंस के अंदर लिखा गया है। ह्यूमन, फीमेल एनाफिलिस, प्रोटोजोआ और लास्ट जो ऑप्शन डी है बोथ ह्यूमन एंड फीमेल एनाफिलिस। तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसको, ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल वाला पैथोजन है, इसको दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ऑप्शन के अंदर दोनों दिए गए हैं, ह्यूमन भी है और फीमेल एनाफिलीज भी है ना। तो दोनों ऑप्शंस जो होंगे वो सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द वायरस कॉजिंग डिजीज, जिसके अंदर आपको ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं वायरस कॉजिंग डिजीज के अंदर। क्वेश्चन है कि जो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम सेल्स जो है किसका सिक्रीशन करती है, इंटरफेरोन्स का, टाइकोफाइटन का, एपिडर्मोफाइटन का या फिर कोलोस्ट्रम का। तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़े, इंटरफेरोन्स पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन जिसका सिक्रीशन जो है वायरस या फिर इन्फेक्टेड सेल्स जो है अदर सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है कि ये जो हमारा हार्ट सर्कुलेशन है, ठीक है ना, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया है। इज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की थी। अब देखो ये नाम क्यों आएगा, जो हम कंप्लीट मलेरिया का साइकिल पढ़ते हैं ना उसके अंदर हमें ब्लड सर्कुलेशन जो है उसकी स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि इन द मलेरिया व्हाट इज द कॉज ऑफ शिवरिंग, शिवरिंग का कॉज क्या है? तो ऑप्शंस के अंदर है हीमोजॉइन, हीमेटीन, हिप्नोटॉक्सिन और मीरोजॉइड्स। तो हीमोजॉइन्स जो होते हैं वो जब आरबीसी जैसे जैसे ब्रस्ट होती जाती है, अपना जो वो लाइफ साइकिल आरबीसी के अंदर कंप्लीट करते जाते हैं, ट्रोफोजॉइड्स जो होते हैं, फीडिंग स्टेज जो होती है ना वो अपना आरबीसी के अंदर लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और आरबीसी ब्रस्ट होती है तो उसके अंदर हीमोजॉइन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो अलग होता है। तो इस हीमोजॉइन्स की वजह से शिवरिंग फीवर जो है आता है। हीमोजॉइन ग्रैन्यूल्स की वजह से शिवरिंग फीवर जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर दिया गया है साल्मोनेला टाइफी कॉजेज, क्या कॉज करता है साल्मोनेला टाइफी? टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है
व्हाट इज द प्राइमरी वेक्टर ऑफ मलेरिया? तो फीमेल एनोफिलीज, है ना। अब देखो समटाइम्स इसके अंदर आपके सामने एनोफिलीज भी आएगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो भी आएगा। अगर ऑप्शन सी आ रहा है बोथ, तो आप बोथ करेंगे, लेकिन ऑप्शन के अंदर बोथ नहीं है, तो इसका मोर करेक्ट आंसर होगा आपका फीमेल एनोफिलीज। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस, जो ये डिजीज है, ये कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज? ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी है? तो ऑप्शन के अंदर दिया गया है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। या फिर ये नहीं हो तो कभी कभी माइस्थेनिया ग्रेविस भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, और ये भी नहीं हो, वैसे तो ये दोनों में से एक मिल जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है विच इज द ऑटो इम्यून डिजीज जिसके अंदर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है, माइस्थेनिया ग्रेविस भी है, और ऑप्शन सी के अंदर हाशिमोटो डिजीज भी आ रही है, और ऑप्शन डी आपको कह रहा है ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज जो होगा वो आंसर। हाशिमोटो डिजीज के अंदर क्या होता है, आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड होती है, ये अपने आप को डैमेज करने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ लिखा हुआ है HbA1 एंड HbA2 is related to which disease? Related to which disease? कौन सी डिजीज से रिलेटेड है? तो ये हीमोग्लोबिन अल्फा 1 और अल्फा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है कलर ब्लाइंडनेस, सेकेंड ऑप्शन है थैलेसीमिया, ऑप्शन सी है सिकल सेल एनीमिया, और डी है डाउन सिंड्रोम। तो थैलेसीमिया डिजीज जो होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्फा चेन को, ठीक है ना। तो ये कौन सी डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? थैलेसीमिया, ठीक है ना। क्या सिम्टम्स है थैलेसीमिया के? हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना, प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो रहा हीमोग्लोबिन का, तो प्रॉपर जो है ऑक्सीजन कैच करने वाला कोई भी नहीं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्लस आरबीसी की शेप जो है वो भी प्रॉपर नहीं बनेगी, तो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो आप अगर बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा, काम जो है वर्क एफिशिएंसी बहुत ही लो हो जाएगी, और हर जगह सरवाइव करना थोड़ा स्लो हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो मैं ऑप्शन के अंदर देखो लिखा गया है 11th ऑफ मार्च को, 7th ऑफ अप्रैल, 18th ऑफ फरवरी, एंड ऑप्शन डी है 1 दिसंबर। तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 आपका,
व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैनाबिनॉइड्स फ्रॉम कैनाबिनस सैटाइवा। ठीक है, ये मैंने आपको बार बार कहा है कि ड्रग्स आप कैसे याद करेंगे, सोर्स आपको लर्न करना पड़ेगा, प्लस उसके थ्रू कौन सा एल्केलॉइड मिल रहा है वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कैनाबिनॉइड्स जो है वो कैनाबिनस सैटाइवा के कौन से पार्ट से, प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है। तो कैनाबिनॉइड लीव्स ऑफ कैनाबिनस सैटाइवा। ठीक है, लीफ आपको जो है उससे हमें ये मिलता है कैनाबिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड इज अ टाइप ऑफ ड्रग। कौन सा ड्रग है ये, किस टाइप का ड्रग है ये। ठीक है, एलएसडी। तो देखो बुक के अंदर जो अदर्स है ना, 5 जो ड्रग्स दी गई है उसके बाद में ये अदर्स में भी दिया गया जो हैलोजिनेशन कॉज करता है। तो ऑप्शंस के अंदर हैलोजिनेशन दिया गया है। प्लस देखो इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलएमाइड जो है इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ ऑटोइम्यून डिजीज। ऑप्शन के अंदर क्या दिया जाएगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, ठीक है, वी विल यूज विच फिश। कौन सी फिश जो है यूज की जाती है, तो ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। मलेरिया के लार्वा को जो ईट करती है, मलेरिया लार्वा आर ईटन बाय कौन सी फिश के थ्रू, गैम्बूशिया। गैम्बूशिया फिश के थ्रू जो है इसको क्या करते हैं हम, जो वाटर सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, तो वहां पे इस फिश को, ताकि ये लार्वास को खा ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, which of the following is used in emphysema। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट पूछा जा रहा है, क्या है, ये लंग्स की वॉल्स जो है वो रप्चर होने लग जाती है इसके अंदर। ऑप्शन ए है PKU, ऑप्शन बी है अल्फा लैक्टैल्बुमिन, ऑप्शन सी है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और ऑप्शन डी है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो इसका आंसर है, देखो ये आप डायरेक्ट लर्न करना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, अल्कोहल लीकर्स जो होते हैं ये कौन सी बॉडी के हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है उसको इफेक्ट करते हैं। विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज अफेक्टेड बाय लीकर्स और अल्कोहल। तो अल्कोहल्स के थ्रू कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है, लीवर, ठीक है ना, स्टमक नहीं होता है। बहुत से बच्चे स्टमक कर देते हैं कि हम पीते तो है तो फिर वो स्टमक के अंदर जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विच ऑफ द एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बिना देखे ही क्या करना है आपको, IgA एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होती है। ए नाम क्यों रखा गया इसका, अल्फा एंटीबॉडी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
विच एल्केलॉइड इज प्रेजेंट इन निकोटीन? निकोटीन में कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? निकोटियाना टॉबिकम प्लांट के थ्रू भी पूछा जा सकता है, या फिर सोर्स भी पूछा जा सकता है, या फिर एल्केलॉइड भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या आंसर करना है? निकोटीन ही प्रेजेंट होता है। निकोटियाना टॉबिकम, निकोटियाना टॉबिकम में कौन सा एल्केलॉइड प्रेजेंट होता है? निकोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई WBC का क्वेश्चन स्किप कर दिया मैंने, जस्ट ए मिनट। कोई बात नहीं, मैं एक WBC का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। देखो मिडिल इम्यूनिटी, मिडिल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, इनमें से किसके थ्रू मिडिल इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर मिलती है? तो बिना सोचे समझे आपको टी लिम्फोसाइट जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये भी एक थोड़ा सा लैंग्वेज हट के एक क्वेश्चन है। तो ये इतने हैं आपके MCQs। ठीक है ना, अब हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ध्यान रखना, इस बार काफी सारे 21 मार्क्स जो है आपकी डायरेक्ट ही शॉर्ट क्वेश्चंस के बेसिस पे। तो अगर आपने पढ़ाई की है अच्छे से तो 21 मार्क्स काफ़ी अच्छे स्कोर करवा देंगे, अदरवाइज आपका लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अच्छे से पढ़ाई करें। जस्ट ए मिनट। इन्फेक्शन, फिल इन द ब्लैंक कह रहा है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन तो आपको फिल इन द ब्लैंक में लिखना है। फिर है इज द वे ऑफ अटैकिंग ऑफ पैथोजेंस into our body। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे? इन्फेक्शन, जब पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपका जो है फिल इन द ब्लैंक। pneumonia infects of lungs। लंग्स का कौन सा पार्ट जो है निमोनिया इन्फेक्ट करता है? कौन सा पार्ट इन्फेक्ट करता है लंग्स का? बताओ। अभी कोरोना चल रहा है ना, कौन सा हमने कहा म्यूकस, म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा भरा हुआ दिख रहा है, पैचेस आ रहे, लेशंस नजर आ रहे उसके अंदर, तो एल्वियोलाइज जो होती है वो अफेक्टेड रह जाती है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है अमीबाइसिस इज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू कॉज्ड हो रहा है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी फिल इन द ब्लैंक आ रही है पैथोजन ऑफ न्यूमोनिया, पैथोजन ऑफ
न्यूमोनिया। कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनाई। ठीक है ना? डिप्लोकोकस न्यूमेनाई भी लिख सकते हो, बट ये लिखना क्योंकि हमने देखो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर भी यही पढ़ा है और बुक के अंदर भी यही लिखा है। हालांकि निमोनिया कॉज और भी जो है कोकाई बैक्टीरिया जो है इनसे होता है, बट यही जो है पैथोजन हम इसी को पढ़ते आए हैं और यही जो है मेन कॉज जो है वो जाना जाता है। विच टेस्ट फॉर टाइफाइड? Typhoid is detected by Widal test, है ना? ये fill in the blank थी आपकी। नेक्स्ट fill in the blank है chemical form of heroin is, chemical form of heroin is, कौन सी ये केमिकल फॉर्म मार्केट में किस नाम से जाना जाता है? ये केमिकल नाम क्या है इसका, हीरोइन का? डाइएसिटाइल मॉर्फिन। डाइएसिटाइल मॉर्फिन इसका केमिकल नेम है। ठीक है, नेक्स्ट है कोकीन इज, कोकीन जो है क्या है? ये एक एल्केलॉइड है। वैसे ये फिल इन द ब्लैंक अच्छा नहीं है, इसके अंदर जो मैं बना के लाई थी इसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि कोकीन इज गेन बाय, तो प्लांट का नाम क्या है? एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमन कफ एंड कोल्ड। कॉमन कफ एंड कोल्ड इज कॉज्ड बाय, किसके थ्रू होता है? तो राइनो वायरस। नेक्स्ट है आपका ये जो गुटखा जो होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं टोबैको कॉजेज, कौन सी डिजीज जो है ये कॉज करता है गुटखा और टोबैको? तो आपका आंसर है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी। वैसे ये चैप्टर ना देखो काफी अच्छे शॉर्ट क्वेश्चंस बना लेता है, तो इस चैप्टर की ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थी। अब जो है हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं इसके अंदर, लॉन्ग क्वेश्चंस तो आने की पॉसिबिलिटी कम है। ड्रग्स पे ही आते हैं या फिर जो लाइफ साइकिल आएगा मलेरिया का उसके अंदर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर देखो मैं आपको डायरेक्ट इसके अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चंस क्या है, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच इज द नेम टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बहुत सारी है, ठीक है, जो भी आपको याद हो। एड्स तो याद रहेगी, सिफिलिस भी रहेगी, गोनेरिया जो भी आपको लर्न होती हो वो उसके अंदर लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है कि HIV अफेक्ट्स विच सेल ऑफ आवर बॉडी। तो मैक्रोफेजेस जो होती है ना, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड टी लिम्फोसाइट को ये अफेक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSD, लाइसोजेनिक एसिड डाई एथाइल एमाइड, ये आपको ध्यान रखना है। कोकीन इज गेन बाय विच प्लांट, कौन से प्लांट से हमें मिलता है? तो एरिथ्रोजाइलम कोका।
ओके, मैरिजुआना इज गेन बाय विच प्लांट? मैरिजुआना जो है कौन से प्लांट से हमें मिलता है? तो इट इज मैरिजुआना क्या है? गांजा होता है ना। चरस, गांजा, ये जो भी थे भांग वगैरह किससे मिलते हैं? कैनाबिनस सैटाइवा से। नेक्स्ट जो है डिफाइन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की डेफिनेशन अच्छे से लर्न करेंगे। क्या है? फिनोमेनन ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, और एक फिनोमेनन फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, ये भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ये आया है, कोलेस्ट्रम हैज विच एंटीबॉडी? कौन सी एंटीबॉडी है उसके पास? IgA। ये कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस है जो मैं आपके लिए तैयार करके लाई थी इसके। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज गेन बाय विच प्लांट, और मॉर्फिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्लांट? मॉर्फिन जो है वो कौन से प्लांट से हमें मिलता है? तो पेपावर सोमनीफेरम। और इसके अंदर इसके साथ ये भी आया हुआ है कि सोर्स क्या है? तो ड्राइड कैप्सूल जो होता है वो इसका सोर्स है। एम्फीसीमा, अगेन एम्फीसीमा का ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन पूछी गई है, तो क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो इसकी ट्रीटमेंट वाली मेडिसिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यस, मैचुरेशन ऑफ immature lymphocyte. Maturation of immature lymphocyte occurs at which organ or in which organ? कौन से ऑर्गन के अंदर? तो एक तो है आपका स्प्लेन, दूसरा है थाइमस ग्लैंड। तो देखो ये जो इम्यूनिटी वाला जो पैराग्राफ चल रहा है ना, उसके अंदर लिखा गया है कि कौन से बॉडी के पार्ट्स है जो आपकी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनिटी के अंदर। तो ये सेकेंडरी इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? मैचुरेशन होता है, जो एक्चुअली प्रोडक्शन में भी हेल्प ही करता है। WBC प्रोडक्शन के अंदर थाइमस ग्लैंड जो है काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका ऑटो इम्यून डिजीज पूछी जा रही है। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DPT? वैक्सीन ऑफ DPT। DPT की फुल फॉर्म क्या है? तो DPT की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनी, ठीक है। ये DPT की टीके की फुल फॉर्म है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहला आया व्हाट आर ओपियोइड्स? ओपियोइड्स क्या है? तो जो पेपावर सोमनीफेरम है ना, उससे हमें ओपियोइड ही मिलता है। अफीम जो है वो ओपियोइड ही है। इसका प्रॉपर आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी अफेक्टेड सिस्टम्स लिखने हैं, कौन से सिस्टम्स को? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम है। ज़्यादा लेने से क्या क्या होता है? इस एज अ मेडिसिन कहाँ इसका यूज़ करते हैं? सेडेटिव ड्रग्स में करते हैं। और कौन कौन से फॉर्म में ये मार्केट में मिल रहा है? इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर है वो कुछ आपको डिजीज दी गई है और उसका जितना भी डिटेल है वो सब लिखना है आपको। पहला है सिफिलिस और दूसरा है आपका गोनेरिया, ठीक है। दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। पैथोजन लिखना है। सिफिलिस का पैथोजन क्या है? ट्रिपैनोनीमा, ट्रिपैनोनीमा और पैलिडियम, ठीक है ना। ट्रिपैनोनीमा, पैलिडियम। और गोनेरिया का क्या है? निसेराई गोनेरिया, ठीक है। ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? दोनों के अलग अलग सिम्टम्स लिखेंगे। ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन जो भी है वो आपको इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज इम्यूनिटी? व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? ठीक है। तो इम्यूनिटी के अंदर आप देखो टाइप्स ऑफ जो है वो भी बताओगे इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी
और इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी अगर डिटेल से पूछ ले तो उसके 4-5 जो भी टाइप है, फिजिकल, बैरियर और सेल मीडिएटेड जो भी है वो सारे आपको एक्सप्लेन करने उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी यही पूछा जा रहा है, व्हाट इज द इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो है कैंसर और एड्स पे। ऑल्टरनेट ईयर्स के अंदर ये आया है, कैंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ कैंसर बताना है, कॉजेज बताने हैं, प्रिवेंशन बताना है और इसका डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है उतना आपको एक्सप्लेन करना है। एड्स के अंदर आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है, रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन बताना है, अगेन सिम्टम्स क्या है, ठीक है, कॉज, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट अगर है तो। फिर वाटर बॉर्न डिजीज, तो उसके अंदर देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये, वाटर बॉर्न डिजीज में अमीबाइसिस भी होता है, तो अमीबाइसिस के अंदर आप इतना लिख नहीं पाओगे, अगर आपके पास टाइम कम होता है तो ऑप्शन चूज करना अमीबाइसिस, अदरवाइज मलेरिया को ही चूज करना। फिर पूछा जा रहा है व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स, तो 5 साइड इफेक्ट्स आपके दिए गए हैं, या फिर क्या क्या कॉज है कि हम इनका यूज करना शुरू कर देते हैं, है ना। और व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरोन्स एंड एंटीबॉडी, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरोन्स एंड एंटीबॉडी। इंटरफेरोन्स और एंटीबॉडी में डिफरेंस क्या है, देखो इंटरफेरेंस प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी भी प्रोटीन होती है, बट ये ऑन द आफ्टर द इन्फेक्शन रिलीज कर देते हैं, ऑन द स्पॉट रिलीज किए जाते हैं, बट एंटीबॉडी 2 टाइप की होती है, एक तो आपको बाय बर्थ मिलेगी और एक, तो ये मेजर जो है इसके अंदर डिफरेंस होता है। दूसरा इनके स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। इंटरफेरेंस तो प्रोटीन है, तो वो जो जिस टाइप का वायरस का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा, बट एंटीबॉडी कुछ ऑलरेडी जो प्रेजेंट होती है ना, उन सब का स्ट्रक्चर हमारी सबकी बॉडी में सेम ही आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा इंटरफेरेंस। इंटरफेरोन्स क्या करूँ, एक्सप्लेन करूँ? यस मैम। Interferons are some kind of protein which are releases by cell after infection for the protection of other cells, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इंटरफेरोन्स, these are इंटरफेरोन्स। और आप एक डिफरेंस ये भी लिख सकते हो कि एंटीबॉडी जो है WBCs और ये बनाती है, इंटरफेरोन सारी सेल्स के पास ये पावर होती है कि वो इंटरफेरोन्स बना सकती है, बट एंटीबॉडी बनाने की पावर सबके पास नहीं होती। एंटीबॉडी के अंदर फेगोसाइटोसिस प्रेजेंट होता है, इंटरफेरोन्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। ज़्यादा डिफरेंस नहीं पूछेंगे आपसे, 3 डिफरेंस 4 डिफरेंस इतना ही पूछेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन। अब आप बोलोगे कि ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले तो आपको इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एंटीबॉडीज, तो उसके अंदर थोड़ा सा WBC को भी एक्सप्लेन कर देना, फिर एंटीबॉडी का अच्छे से डायग्राम बनाना, इम्यूनिटी किस तरीके से ये बढ़ाती है वो बता देना, फिर इसके जो है आप 3 या 4 डिफरेंस जो भी आपके दिमाग में उस वक्त आते हैं वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर 8 के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना।